अरे स्क्रॉल करना बंद करो, नहीं तो सीटेट के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स 90 मार्क्स ले जाएंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स आपके सीटेट के एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आपको जवाब नहीं भी आता तो बस इस चर्चा को अच्छे से पूरा सुनिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। दावा है कि इसके बाद आपके 80 से ज्यादा मार्क्स पक्के हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ रटने की बात नहीं है, ये पेडागोजी की आत्मा को समझने की बात है, और आज हम उसी की बात करेंगे। सही कहा। आज हम कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स डिस्कस करेंगे जो आपके मार्क्स कटने नहीं देंगे और आप कुछ ही सेकंड्स में सवालों को सही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस पूरी जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद है आपको एग्जाम के लिए तैयार करना, ताकि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का सामना कर सकें। और वो आत्मविश्वास तब आता है जब आप सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों जानते हैं। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल सीटेट पेडागोजी के उन्हीं क्यों पर है जिन्हें हम टैग वर्ड्स कहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के वो सिद्धांत हैं जो आपको सही जवाब तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टैग वर्ड, या कहूं कि सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है। हमारे सोर्स बताते हैं कि एक ही चीज है जिसे सुप्रीम मानना है। एक मास्टर की। हाँ, एक मास्टर की जो हर ताला खोल सकती है। वो है बच्चा। बच्चा। हाँ, बच्चा। पूरी शिक्षा व्यवस्था, सिलेबस, किताबें, पढ़ाने के तरीके, सब कुछ बच्चे के लिए है। अगर कोई ऑप्शन बच्चे को केंद्र में रखता है, उसकी भलाई को, उसकी जिज्ञासा को सबसे ऊपर रखता है, तो समझ लीजिए 99% चांस है कि वही सही जवाब है। और अगर कोई ऑप्शन टीचर, किताब या सिस्टम को ज्यादा महत्व देता है तो वो नेगेटिव है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं हुआ, पूरा सिस्टम फेल हुआ है। एग्जैक्टली। इसका मतलब पढ़ाने का तरीका या सिलेबस या स्कूल का माहौल उस बच्चे की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। बच्चे में कोई कमी नहीं है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब दोष बच्चे पर नहीं डालना, कभी नहीं। इसीलिए बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, प्रगतिशील शिक्षा और सर्वांगीण विकास जैसे शब्द हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन सब का फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चा है। तो चलिए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन रास्तों को देखते हैं जो हमें मंजिल तक ले जाएंगे, हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स, हमारी हरी झंडियां। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया की। बच्चा सीखता कैसे है? देखिए, सबसे मजबूत पॉजिटिव टैग वर्ड है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा ज्ञान का कोई निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है, मतलब कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे हम भर दें। वो एक सक्रिय, एक एक्टिव भागीदार है। वो अपने ज्ञान का निर्माता खुद है। बिल्कुल। इसलिए जहां भी बच्चे को खोजबीन करने, सवाल पूछने या कुछ नया बनाने, मतलब सृजनात्मकता का मौका मिल रहा हो, वो ऑप्शन सही होगा। मतलब हमें उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें बच्चा चुपचाप बैठा सुन नहीं रहा, बल्कि कुछ कर रहा है। कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ग्रुप डिस्कशन, कोई प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसे खाली स्लेट नहीं समझना है। नहीं, बच्चे अपने अनुभव लेकर स्कूल आते हैं। हमें उन अनुभवों को सम्मान देना है और उन्हें अवसर देना है। प्रोत्साहन मतलब इनकरेज, ये शब्द जहां दिखे समझ लीजिए वो एक मजबूत पॉजिटिव सिग्नल है। ओके, तो बच्चे को एक्टिव रखना है, उसे मौके देने हैं। लेकिन ये सब होगा क्लासरूम में। तो क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए? माहौल का सबसे बड़ा पॉजिटिव कीवर्ड है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा? हाँ, इसका मतलब है एक ही छत के नीचे हर तरह के बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कैसी भी हो, एक साथ पढ़ाना। मतलब किसी को अलग थलग नहीं करना? कभी नहीं। सेग्रीगेशन शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। क्लासरूम का माहौल लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहां हर बच्चे को अपनी बात कहने की आजादी हो और जहां बच्चे एक दूसरे से सहयोग करना सीखें। सही कहा ना, कि सिर्फ कंपटीशन। इसलिए विविधता या डाइवर्सिटी को हमेशा पॉजिटिव मानना है। विविधता कोई समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर इसमें टीचर की भूमिका क्या है? क्या वो एक बॉस की तरह क्लास को कंट्रोल करें? नहीं, यहीं पर एक और बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड आता है। शिक्षक को एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। फैसिलिटेटर? हाँ, बॉस नहीं। उसका काम ज्ञान देना नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चा खुद ज्ञान तक पहुंच सके। वो बस एक गाइड है। अच्छा, पर जब टीचर बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर, मतलब कनेक्ट टू रियल लाइफ पढ़ाता है, तब सीखना ज्यादा असरदार होता है ना? बिल्कुल।
जब आप किताब के बाहर की दुनिया से उदाहरण देते हैं तो सीखना सार्थक हो जाता है और बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, अब गलतियों पर आते हैं। अक्सर हम गलतियों को नेगेटिव मानते हैं, पर हमारे सोर्स कहते हैं कि यहाँ मामला उल्टा है। बिल्कुल, ये पेडागोजी का सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। बच्चों की त्रुटियां मतलब एरर्स और भ्रांतियां मतलब मिसकंसेप्शंस सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। ये नेगेटिव नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव? वो कैसे? गलती तो गलती होती है। नहीं, गलती एक खिड़की की तरह है जिससे हम बच्चे के दिमाग में झांक सकते हैं कि वो सोच कैसे रहा है। इन्हें वैकल्पिक अवधारणाएं कहना चाहिए। वैकल्पिक अवधारणाएं। मान लीजिए एक बच्चा 5 + 3 को 53 लिखता है। ये गलत है, पर यह हमें बता रहा है कि बच्चे को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। अच्छा, तो अब हम उसे डांटने के बजाय सीधे उस कमी पर काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए गलती टीचर की सबसे अच्छी दोस्त है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। और सोचने के तरीकों के बारे में क्या? जैसे क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये दोनों बहुत पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। अपसारी चिंतन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान सोचना। कोई उदाहरण? जैसे मैं पूछूं कि एक ईंट का क्या इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादातर लोग कहेंगे घर बनाने में। ये हुआ अभिसारी चिंतन जो एक ही जवाब पर फोकस करता है। ठीक है। लेकिन एक बच्चा शायद कहे हम इससे दरवाजा अटका सकते हैं, कागज पर वजन रख सकते हैं या क्रिकेट खेल सकते हैं। ये है अपसारी चिंतन। अच्छा, इससे बच्चे की रचनात्मकता बढ़ती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई हरी झंडियां। अब बात करते हैं उन नेगेटिव कीवर्ड्स की, उन लाल बत्तियों की जो हमारे नंबर कटवा सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड है रटना, रोट लर्निंग। रटना? हाँ, और इससे जुड़े कोई भी शब्द जैसे याद करना, कंठस्थ करना, ड्रिल और प्रैक्टिस, ये सभी नेगेटिव हैं। NEP 2020 भी साफ कहता है रटना मना है। एक मिनट, ड्रिल और प्रैक्टिस नेगेटिव क्यों है? प्रैक्टिस तो अच्छी होती है। यारा, फर्क समझना होगा। अगर प्रैक्टिस समझकर की जा रही है तो वो अच्छी है, लेकिन पेडागोजी में ड्रिल और प्रैक्टिस का मतलब होता है बिना सोचे समझे एक ही चीज को बार बार करना, जैसे पहाड़े रटना। हाँ, इसका फोकस समझ पर नहीं, मैकेनिकल मेमोरी पर होता है। हमें समझने पर जोर देना है। समझ गया। और जाहिर है सजा देना या डराना तो नेगेटिव ही होगा। ये तो शिक्षा में अपराध है। दंड, सजा, कठोर, भय, ये शब्द हमेशा हर हाल में नेगेटिव होंगे। डरा हुआ दिमाग सीख नहीं सकता, वो सिर्फ सरवाइव करता है। सही बात है। और यहीं से हमारा एक और बड़ा नेगेटिव कीवर्ड आता है, निष्क्रिय, पैसिव। बिल्कुल, बच्चा कभी भी पैसिव नहीं हो सकता। अगर कोई ऑप्शन बच्चे को एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में दिखाता है तो वो 100% गलत है। और बच्चों में भेदभाव करना, जैसे किसी पर लेबल लगा देना, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। लेबलिंग यानी किसी बच्चे पर ठप्पा लगा देना कि तुम तो होशियार हो या तुम नालायक हो, ये बहुत गलत है। किसी भी आधार पर भेदभाव करना और लैंगिक रूढ़िवादिता मतलब जेंडर स्टेरियोटाइप, ये सब बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता के कुछ उदाहरण जो एग्जाम में आते हैं। जरूर, जैसे ये कहना कि लड़के रोते नहीं या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है और पूरी तरह से नेगेटिव है। हमारे सोच कुछ खास शब्दों के बारे में भी बताते हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए, जैसे केवल, मात्र, सिर्फ। हाँ, केवल, मात्र, सिर्फ जैसे शब्द अक्सर जवाब को बहुत ज्यादा सीमित कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में ये गलत ऑप्शन की निशानी होते हैं। और एक शब्द जो बहुत आता है, मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये नेगेटिव क्यों है? टेस्ट जरूरी है, लेकिन मानकीकृत टेस्ट को नेगेटिव माना जाता है क्योंकि वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है। मतलब एक ही टेस्ट एक ही तरीके से सभी बच्चों के लिए। हाँ, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखे बिना ये सीखने की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ठीक है। अब एक बहुत दिलचस्प बात सोर्सेज में सामने आई गोल्स को लेकर। परफॉर्मेंस गोल्स और मास्टरी गोल्स, इनमें क्या फर्क है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। परफॉर्मेंस गोल्स का मतलब है सिर्फ फर्स्ट आने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना, मतलब दूसरों से बेहतर दिखने के लिए। हाँ, इसका फोकस प्रदर्शन पर है, सीखने पर नहीं। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। जैसे 3 इडियट्स का चतुर था, उसे बस टॉप करना था, चाहे रटना ही क्यों ना पड़े। बिल्कुल सही उदाहरण। उसका लक्ष्य परफॉर्मेंस था। वही दूसरी तरफ है मास्टरी गोल्स,
इसका मतलब है किसी विषय को सीखने के लिए पढ़ना, उसमें महारत हासिल करने के लिए पढ़ना। जैसे उसी फिल्म में रेंचो का किरदार था, उसे सीखने में मजा आता था। एग्जैक्टली सीटीईटी यही फर्क समझना चाहता है, इसलिए मास्टरी गोल्स एक पॉजिटिव अप्रोच है। और इसी से जुड़ा है मूल्यांकन यानी असेसमेंट। मूल्यांकन में रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव है। फॉर्मेटिव, हाँ, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं, यानी सीखने के लिए आकलन। इसका मकसद सुधार करना है। अच्छा, और जो साल के आखिर में फाइनल एग्जाम होते हैं उसे योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी सीखने का आकलन। और ये नेगेटिव है? हाँ, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ जज करना है, पास फेल बताना है, सुधार करना नहीं। तो चलिए इस सारी बातचीत को समेटते हैं। कुल मिलाकर इन टैग वर्ड्स का सार यही है कि हमें एक ऐसा नजरिया अपनाना है जो बच्चे को सम्मान दे, उसे ब्रह्मांड का केंद्र माने, उसकी सोच को बढ़ावा दे और सीखने की प्रक्रिया को मजेदार और सार्थक बनाए। बिल्कुल, ये सिर्फ एग्जाम पास करने की ट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक अच्छा शिक्षक बनने का बुनियादी सिद्धांत है। अगर कोई विकल्प बच्चे को सशक्त बनाता है तो वही सही है। आपको हर सवाल में सिर्फ ये देखना है बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है।